के आसपास था, ये पब्लिक डोमेन में, हम नहीं कह। Now this is a much bigger conspiracy for the security of this country. This is not BJP Congress. ये बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं है भाई साहब। मैं बता रहा हूं, जिसको भी ये गलत फहमी है, वोट खरीदेंगे, नेता के पैसा देंगे, ये सब छोड़ दीजिए। देश बचेगी भाई साहब तब ना। तो भारत जगाओ पार्टी भारत को तोड़ के ही छोड़ेगा। मुझे लगता है इस सब बातें आपके सामने रखने के बाद कि देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि जो सत्ता के लोग हैं वही देश के जो है जड़ को खत्म करने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोग को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि यदि कोई सवाल है तो और एक अनुरोध जरूर होगा कि सवाल सिर्फ इस प्रेस से संबंधित रख लीजिए। नहीं तो ये पुरानी बीजेपी की टैक्टिक है, अचानक पूछ लेगा कुछ और, तो डाइवर्ट नहीं होना है। 1 to 1 मैं बात में कर सकता हूं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इस विषय पर मैं बात करूं। और मैं अनुरोध करूंगा अतुल जी को कि थोड़ा सा नवनीत जी के बीजेपी के पैतृक संस्थान के आतंकवादी के द्वारा हत्या की याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि इतिहास जो है ये मानते नहीं कि नथुराम से आरएसएस में था, सिर्फ नथुराम से बोलता है कि मैं आरएसएस में था। उसमें आप ही लोग का एक साथी है धीरेन्द्र चाची का एक किताब है द असैसिनेशन ऑफ गांधी। उसमें स्पष्ट रूप से जो है कोई डाउट नहीं रहेगा कि वो गोडसे के जो है गोडसे आरएसएस के बहुत ही सक्रिय सदस्य थे। ये जितना भी हिस्ट्री को जो है ना व्हाइट वॉश, ब्लैक वॉश, ग्रीन वॉश, जितना तरीके से करने की कोशिश करें, कार वॉश, व्हाटएवर दे वांट टू डू, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फैक्ट। तो हम हमेशा पूछते भारतीय जनता पार्टी से, और आपको को पूछना चाहिए कि भाजपा का आतंकवादियों से नाता है, ये साबित हो गया। ये रिश्ता को हम क्या कहलाएंगे? भाजपा का आतंकवादी से नाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप ही बताइए, आप ही बताइए। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई कम टू द एंड ऑफ माय प्रेस कॉन्फ्रेंस, खत्म करने से पहले याद रखिए, एक डीएसपी एस्कॉर्ट करता है 2 टेररिस्ट, वांटेड टेररिस्ट को श्रीनगर से दिल्ली थ्रू चेकिंग गलती से पकड़ा गया, क्योंकि हो सकता है कि वो पदाधिकारी को इंफॉर्मेशन नहीं था, नहीं तो अभी तक तो एस्कॉर्ट करते हुए पार हुआ। उस ऑफिसर को डिसमिस होता है, बोलते जांच मत कीजिए, किसका हाथ था? और मैं अनुरोध करूंगा 2-3 सवाल और हैं। यही देवेंद्र सिंह जो है कंधार वाला हाईजैकिंग के बारे में मैंने चर्चा कर दिया है, तो उस पर मैं रिपोर्ट रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आपको याद दिलाना चाहूंगा पुलवामा वाला जो हमला हुआ था, पुलवामा में पार्लियामेंट में जो हमला हुआ था, मुंबई में जो हमला हुआ था 2008 में, प्लीज रिमेंबर दिस, पीपल ऑफ बॉम्बे, द मेन गाय इज मसूद अजहर। यू मस्ट कनेक्ट द डॉट्स। देखिए, आप कितने भी लोग कितने भी झूठ बोलने का प्रयास करेंगे, देश बॉम्बे तो बॉम्बे भुगता ना, बॉम्बे के निर्दोष लोग मरे ना। मसूद अजहर रिलीज बाय द भारतीय जनता पार्टी in 1999 was the mastermind। पार्लियामेंट संसद भवन पर हमला, बॉम्बे पर हमला और पुलवामा में। आप बताइएगा कि इसके लिए, इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? गलत बोल रहे क्या? या 2008 में मोदी जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, गोलियां चल रही थी बॉम्बे में, साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, है वहां पर लोग मार रहे थे, लेकिन साहब को तो कॉन्फ्रेंस करना ही था। उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, ही वाज डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड वो जो हमला जो प्लान किया गया था, वो मसूद अजहर, जिन्होंने भाजपा ने 1999 में पूरे जो स्टेट गेस्ट के माध्यम से हवाई अड्डा कंधार में जो है छोड़ के आया और रिलीज कराया। याद कीजिए, इंडियन एयरलाइंस का हाईजैक प्लेन। कांग्रेस ने हमेशा कहा कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद टेररिस्ट।
हमेशा हमारे इतिहास रहा। हमने दो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी शहीद हुए हैं देश की अखंडता और संप्रभुता को बचाने के लिए। और आतंक कि नॉर्थ ईस्ट और असम में अलगाववादी को पैसे दे रहा है 1000 करोड़। छोटा बीजेपी के लिए छोटा, देश के लिए बड़ा घोटाला। 1000 करोड़ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कोर्ट ने सजा दे दी है, उम्र कैद। लेकिन किसी को खबर नहीं है, ना कोई न्यूज़पेपर में आता है, ना न्यूज चलती है। वेयर आर वी गोइंग यार? फॉरगेट कांग्रेस बीजेपी, देश का क्या होगा? Where will we all be if the nation falls? रूजवेल्ट, हम कहां खड़े रहेंगे जब देश ही गिर जाएगा, देश ही खत्म हो जाएगा? और ये जो इनको मतलब नहीं है, चुनाव जीतना है, देश खत्म हो तो क्या फर्क पड़ेगा? मसूद अजहर, आपको याद होगा, एक टेररिस्ट था जिसमें जसवंत सिंह जी ने अफगानिस्तान तक एस्कॉर्ट करके ले गए थे। पता नहीं आप लोगों को याद होगा कि नहीं। जरगद, मसूद अजहर, 3 आदमी को श्रीनगर प्रिजन से निकाल करके जो एस्कॉर्ट करके तालिबान को ले गए थे। पता नहीं आपको याद दिला दूं। सेम टेररिस्ट मसूद अजहर के जो है एक बहुत बड़ा समर्थक है फारूक खान। और बीजेपी जो है इतनी प्रभावित हो गई मसूद अजहर से, जो लश्कर-ए-तौयबा के इंचार्ज हैं, कि उनको टिकट भी दे दिया चुनाव के लिए, लोकल बॉडी इलेक्शन में। देखिए, महान राष्ट्रवाद क्या, मसूद अजहर के साथी मोहम्मद फारूक खान को बीजेपी टिकट भी दे देती है। टिकट फॉर अ एंटी नेशनल पर्सन उसको डायरेक्ट लिंक्स टू पीपल हु हैव हार्म्ड इंडियाज इंटरेस्ट। आपने पार्टी का आदमी का अगर पट्टा रियाज अटारी के गर्दन पर होता, आप सोच लीजिए ईमानदारी से, कोई और पार्टी, तो क्या होता? बीजेपी, शंभू पात्रा, क्या नाम है, मैं भूल जाता हूं बीच बीच में, संदीप, क्योंकि अमित शाह जी भी नहीं याद रहते, उन्होंने उनको संदीप पात्रा बोल दिया था, इसलिए हमसे गलती हो गई। वो आकर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि आतंकवाद का संबंध किसके साथ है। इनका तो सबूत है भाई साहब, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10, 20, 15। We are having a government in India which has got straight links to terrorism, and I'm telling you with great deal of responsibility that we are compromising the security of this nation in a way which we have no idea about. The best way for the intrepid reporters of Bombay is to start with where is Devendra Singh and what is Devendra Singh. You'll be shocked by what is going to happen, what will it be. We as politicians can keep saying it, but I would request someday someone would. असम के एक बीजेपी के नेता निरंजन भोजाई जी हैं, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन्होंने छोटा मोटा घोटाला नहीं किया, 1000 करोड़, बीजेपी के लिए छोटा है, बट 1000 करोड़ का घोटाला, उम्र कैद, ऑफिशियल सजा, और वो मिलिटेंट ग्रुप को जब पैसा दे रहे थे। निरंजन जी बोल रहे थे कि हम तो मिलिटेंट ग्रुप को जो समर्थन में जो है इतना बड़ा घोटाला किया, हमारी गलती क्या है? ये है बीजेपी के राष्ट्रवाद। अमित शाह बताएंगे, और वहां कहानी खत्म नहीं होती है। ताहिर हुसैन, एक इस देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, फोटो है, छोटा मोटा काम नहीं करता है वो। अमित शाह देश के गृह मंत्री के कार्यक्रम के रूम के अंदर आपकी मीटिंग होती है, आप भी गए होंगे अमित शाह जी के कार्यक्रम में। बॉडी सर्च जबरदस्त तरीके से लोग करते हैं, जबरदस्त तरीके से बॉडी सर्च होती है, बैक सर्च होती है, सब चीज होता है। हाँ, लेकिन ताहिर हुसैन जो है लश्कर-ए-तौयबा का ऑपरेटर, वहां पहुंच जाता है अमित शाह के साथ, फोटो के साथ है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तीसरा, जो अमरावती में एक घटना जो घटी,
अब नवनीत राणा और उनके पति राणा साहब पूरे टीवी में ऐसे भाषण दे रहे हैं कि सबसे जो है ना देश के समर्पित लोग यही हैं, बोलते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। भैया ये रियाज खान तो आपके समर्थक थे, आपके सपोर्टर थे, आपके प्रचार किए, आप दोनों के चुनाव में लड़ने में हर जगह सबूत है। सॉरी, इरफान खान जी नवनीत राणा और उनके हस्बैंड के लगातार प्रचार किए। और अतुल जी ने हमको कहा एक इंटरेस्टिंग चीज, ये घटना जो है 20 तारीख को घटती, 21 तारीख को, उदयपुर की घटना 28 को घटती। अतुल जी बाद में इसको बताएंगे। 27 तारीख को नवनीत राणा जी एक पत्र लिखती है अमित शाह को, 27 को। इसका जांच होनी चाहिए। घटना उदयपुर के 28 को है, चिट्ठी 27 का है कि ये उदयपुर का क्या लिंक है, इसको जरा इसका जांच होनी चाहिए। घटना से पहले तो मैं अतुल जी को बता दूंगा, इसका जांच होनी चाहिए कि ये मामला सही है कि नहीं, ये चिट्ठी है कि नहीं, किसकी चिट्ठी है, इन्होंने लिखा है कि नहीं। अगर नवनीत राणा ने पहले ही बता दिया फिर तो ये तो बहुत ही विचित्र घटना है। ये तो इसका या तो दो ही चीजें, या तो भविष्यवाणी करने में नवनीत राणा जी पहले जो एस्ट्रोलॉजर, महान एस्ट्रोलॉजर बन जाएगी, या सीधी तरीके से वो इन्वॉल्व है। इसकी जांच होनी चाहिए। एक जम्मू और कश्मीर में एक सरपंच तारिक अहमद मीर 2020 में उनकी गिरफ्तारी हुई हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर के साथ, नवीद बाबू के साथ। आपको याद होगा, और इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम सिटी में बैठा हूं, तो जहां पर अंडरवर्ल्ड ओवरवर्ल्ड सबके जो है आप लोग हमेशा उजागर किए, तो एक इंटरेस्टिंग चीज है ये। अगर आप लोग इस कहानी को, इसके जो इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे या फिक्शन भी लिखेंगे तो बेस्ट सेलर होगा। वेयर इज देवेंद्र सिंह? Devendra Singh was a deputy superintendent of police who escorted the Lashkar-e-Toiba terrorists to Delhi from Srinagar by this BJP government. A DSP of the Jammu Kashmir police escorts 2 terrorists, उसमें तारिक अहमद और नवीद बाबू। देवेंद्र सिंह पकड़ा जाने के बाद जब डिसमिस होता है सर्विस से, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब लिखते हैं, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये लोग देशद्रोही हैं, बीजेपी देशद्रोही हैं। लिखते हैं कि इनकी इस इन्वेस्टिगेशन करोगे तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगी, राष्ट्र सुरक्षा से खिलवाड़ होगा। इफ यू इन्वेस्टिगेट, अगर आप डीएसपी देवेंद्र सिंह के बारे में आप जानकारी प्राप्त करोगे तो जम्मू एंड कश्मीर के एलजी का डिसमिसल लेटर सेस कि इस पर और जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राष्ट्र सुरक्षा का मामला। अरे भाई साहब, एक टेररिस्ट को ले जा रहे हो आप, डीएसपी हो, एस्कॉर्ट कर रहे हो दिल्ली से श्रीनगर, किस लिए कर रहे थे? राष्ट्र सुरक्षा को कुछ नहीं होगा, बीजेपी का सुरक्षा को जो है खतरा होने वाली है, इसलिए जांच बंद हो गई। And if there is a brave journalist, which you all are, or who has got an interest in investigation, the biggest story in India's threat to national security is Devendra Singh. I've been a former police officer in the IPS. I have not seen such a thing. कि टेररिस्ट को एस्कॉर्ट करते हैं और सरकार लिखती है कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, राष्ट्र सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। भाई साहब, बीजेपी को खतरा है क्योंकि बेनकाब हो जाएंगे कि ये देशद्रोही वाली जो है पार्टी एंटी नेशनल काम करेगी। मैं पूरी अनिल मोठे साहेब आताच खासदार झालेले आहेत, त्यांनी पहिले सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करावा, जसं अजय कुमार सरांनी सांगितलं की एमपी मध्ये त्यांचं सरकार आहे, मग लवचियांचा त्यांनी तितका त्याचा समाचार घेतला नाही। आणि नवनीत राणा आणि इरफान खान यांनी त्याचा प्रचार केला, याचे स्क्रीनशॉट आपल्याकडे आहे, त्यांच्या व्हॉट्सअपवरून भाभीजी, त्यांचं चुनाव चिन्ह पाना,
त्याचा प्रचार करतानाच्या सगळ्या गोष्टी आम्ही पब्लिक डोमेनमध्ये टाकलेल्या आहे, मीडियामध्ये टाकलेल्या आहे, माझ्या ब्रॉडकास्ट लिस्टमध्ये टाकलेल्या आहे. त्यामुळे भाजप आणि आतंकवादी यांचा संबंध हा राजकीय यश मिळवण्यासाठी केला जातो आहे आणि देशाचं मानसिक विभाजन धर्माच्या नावावर या लोकांनी केलेलं आहे आणि करून राहिलेलं आहे. याचे अनेक पुरावे जे आहेत ते आज आम्ही आपल्यासमोर पुढे ठेवलेले आहेत. अनिल बोंडेंनी ते बघावं आणि स्वतः तालिबान्यांसारखं वागू नये. पंजाबहून आणा, गर्दन मारून आणा, ही भाषा अनिल बोंडेंनी केली आहे. नाना पटोलेंचा पंजा कापून आणा, लोक गेलेले आहेत, हे अनिल बोंडेंचे वाक्य आहे. आणि त्यांना याचं बक्षीस म्हणून खासदारकी दिलेली आहे राज्यसभेची भाजपने. तर या देशाचा तालिबान करण्याची मुभा काँग्रेस भाजपला देणार नाही. सत्य हे आहे ते बिनदिक्कतपणे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आम्ही करू. आम्ही घाबरत नाही. जो खत लिखा है 27 जून को अमित शाह जी को ये कहते हुए कि यहाँ एनआईए की जांच लगाई जाए, वो 27 तारीख को लिखा हुआ खत है. और ध्यान दीजिए, मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसके पहले भी मैंने दी है, लेकिन पता नहीं शायद मिस हो गई. अमरावती की घटना 21 जून को घटती है, उदयपुर की घटना 28 जून को घटती है. तो नवनीत राणा जी को ये कैसे पता चला कि अमरावती की घटना उदयपुर के तंज पे घटी है और वो 27 तारीख को लेटर लिख देती है? इसका मतलब भाजपा का ये सारा वेल प्लान है और गलती से इन्होंने लेटर लिख दिया और अपने ही ट्विटर अकाउंट पे अजय जी उन्होंने पोस्ट भी कर दिया, जो हमने पकड़ लिया. फिर बाद में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से वो डिलीट किया, लेटर का डेट चेंज किया, 29 डाला, लेकिन उन्हें पता नहीं है या भूल गए होंगे कि स्क्रीनशॉट की भी एक सुविधा मोबाइल में होती है. वो स्क्रीनशॉट हमने निकाल के रखा. मैं चाहूंगा आपके माध्यम से, जैसा कि अजय सर ने कहा, ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, ये देश के सुरक्षा की बात है, आपकी हमारी बात है. देश रहेगा तो कांग्रेस बीजेपी की बात है. तो ये सबूत है ये कि ये सारा वेल प्लान होता है. इस देश का धर्म के नाम पे मानसिक विभाजन किस तरह से किया जा रहा है, चुनाव जीतने के लिए आतंकवाद का किस तरह से सहारा बीजेपी लेती है, इसका ये एक बहुत बड़ा सबूत है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं. मैं फिर से एक बार स्पीकर जी के माध्यम से आपके पास ये सारा लिखित सबूत जो है वो रखता हूं. ये जनता के पास जाना जरूरी है. मैं आप पर छोड़ देता हूं. विश्वास करता हूं कि आप ये बात उनके पास ले जाएंगे. एक मराठीमध्ये मी शब्द सांगून देतो. काल एखादी जगाई केलं, शास्त्राची गोष्ट करतात हे लोक, धर्माची गोष्ट करतात. उदय कोल्हे याला जाऊन 10 दिवस झालेत का, 14 दिवस झाले का, सव्वा महिना झाला का? सव्वा महिन्यामध्ये पर्यंत सुतूक असतं आपल्याला, आपण घरामध्ये पूजा करत नाही. नवनीत राणा आणि रवी राणा हे त्यांच्या घरी गेले आणि त्यांच्या अंगणामध्ये बसून त्यांनी हनुमान चालीसा पठण केलं. हे शास्त्राच्या विरोधी नाही का? त्याच्यापेक्षा महत्वाची गोष्ट, आमच्या सामान्य हिंदू लोकांच्या श्रद्धांशी, आस्थांशी हा राजकीय खेळवाड नाहीये का? इथे स्पष्ट होतं की तुम्ही दुःखामध्ये लोकांच्या जाऊन सांत्वन देण्यापेक्षा तिथं पण जाऊन राजकारण करता आणि सव्वा महिना व्हायच्या पहिले आपण हे काम करता. हे योग्य आहे का, हे मला जनतेला विचारायचं आहे. आपल्याला सरांना काही प्रश्न विचारायचा, आपको वो सवाल पूछना है, एवढी any questions?